तमाम व्यूवर्स का वेलकम करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ जायके के सफ़र पर। आज जायके के सफ़र पर हम देखेंगे कि किस तरह बेहद कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही आसान तरीके से हलवाइयों जैसी बालूशाही घर में तैयार की जा सकती है। तो चलिए बनाते हैं हलवाइयों जैसी बालूशाही मेरे तरीके से। बालूशाही के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 कप मैदा लिया है, तकरीबन 300 ग्राम मैदा है ये। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी पौना कप घी, 3/4 कप, आप चाहें तो डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून दही और 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाफ टेबलस्पून इनफ हो जाएगा। 2 चुटकी नमक शामिल करूंगी इसमें मैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बालूशाही का आटा तैयार करते वक्त ये बात हमें ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि हमें इस आटे को गूंदना नहीं होता है, इसे बांधना होता है। हम इसे सिर्फ बांधेंगे, तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, यकजा करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके। बेसिकली हम असेंबल कर रहे हैं, इसमें हमें मुक्की तो बिल्कुल भी नहीं मारना है, सिर्फ हाथों से, हल्के हाथों से इसे असेंबल करना है। देखें इस तरह से। लगभग तैयार हो चुका है हमारा आटा। तो अब हम इसे कवर करके रखेंगे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। अब हम बालूशाही के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने 2.5 कप शक्कर का इस्तेमाल किया है और उसमें मैं 1.25 कप पानी डालूंगी। 1 तार वाली चाशनी तैयार करेंगे हम, और 1 तार वाली चाशनी के लिए हम जितना शक्कर लेते हैं उसका आधा हमें पानी लेना होता है। पानी शामिल करने के बाद हमें इसे मुसलसल चलाते रहना है ताकि नीचे शक्कर कैरेमलाइज ना हो जाए। चाशनी ठंडी होने के बाद उसमें क्रिस्टलाइजेशन ना हो सके, इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 8 से 10 कतरे नींबू के। चाशनी में बॉईल आने पर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ इलायची, और इसी वक्त इसमें मैं शामिल करूँगी ज़ाफ़रान, जिसे मैंने थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया था। ज़ाफ़रान की वजह से चाशनी में कलर भी अच्छा आ जाता है और जायका भी अच्छा आ जाता है। अगर आप चाहें तो ज़ाफ़रान की जगह ज़र्दे का रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाशनी हमारी तैयार है या नहीं, ये जांचने के लिए हम स्पून को ऊपर उठाएंगे और कतरे नीचे गिरने देंगे। अगर आखिरी कतरा नहायत आहिस्ता से गिरा तो चाशनी हमारी तैयार है। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है और अब हम देखते हैं कि हमारे आटे के क्या हाल हैं। ये देखिए, बालूशाही का डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे हाथ से इस तरह से छुड़ाएंगे। ये देखें, इस मरहले से बालूशाही इंशाअल्लाह खस्ता और जालदार तैयार होंगी। और अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से पेड़े तैयार करेंगे हम। पेड़ों पर बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं करना है। ये देखें, इस तरह से पेड़े बनाएंगे और उंगली की मदद से इसमें एक होल बना देंगे। दूसरी तरफ टर्न कर कर होल को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये जो अनइवन सरफेस है पेड़े का, ये बालूशाही के लिए अच्छा है। इसकी वजह से बालूशाही अच्छी तरह से राइज भी होगी और चाशनी अच्छी तरह से जज्ब भी होगी।
फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो डालडा या रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालूशाही को मैं कढ़ाई में शामिल कर रही हूँ। इस वक्त चूल्हे का फ्लेम स्लो है और घी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। मैं बालूशाही को कढ़ाई में शामिल कर रही हूँ और वो बॉटम में जाके बैठ जाती है। बस इतना ही टेम्परेचर हमें दरकार है। अगर चूल्हे का फ्लेम तेज़ होगा तो बालूशाही में अंदर जो एक जाल बनता है वो नहीं बन पाएगा। ऊपर से तो वो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी और चाशनी भी जज्ब नहीं कर पाएगी। 3 से 4 मिनट में ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ आ जाएंगी। ये देखें किस तरह से ये धीरे धीरे ऊपर आ रही हैं। सारी बालूशाही जब ऊपर सतह पर सरफेस पर आ जाएंगी तो हम फ्लेम को स्लो से मीडियम पर कर देंगे। हम इस वक्त इसे टर्न नहीं करेंगे बल्कि इसे मीडियम फ्लेम पे मज़ीद 6 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे टर्न करके अब हम इसे दूसरी जानिब भी फ्राई कर लेंगे। बालूशाही की जो जसामत है या साइज़ है वो बढ़ गई है। ये इस बात की अलामत है कि बालूशाही फ्लफ़ी और अंदर से खस्ता तैयार हो रही हैं। बालूशाही कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसे बाहर निकालेंगे, लेकिन इसे इस वक्त चाशनी में शामिल नहीं करना है। गरम बालूशाही को चाशनी में शामिल करें तो उसके टूटने का खदशा होता है, वो टूट सकती हैं। इसलिए पहले हम इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और फिर नीम गरम चाशनी में हम बालूशाही को शामिल करेंगे। नीम गरम चाशनी बहुत ही बेहतर तरीके से बालूशाही में जज्ब होती है, इसलिए चाशनी हमारी नीम गर्म होगी और बालूशाही रूम टेम्परेचर पर। 3 से 4 मिनट तक हम दोनों जानिब डुबो के रखेंगे चाशनी में। तो लीजिए तैयार है हमारी बालूशाही। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। वैसे तो दुनिया जहान की चीज़ें दस्तयाब हैं बाज़ार में, लेकिन हमारे खुद के बने हाथ का खाना, नाश्ता या मिठाई हमारे अपनों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट, जो मसरत लाता है और उससे जो हमें तस्कीन या खुशी मिलती है, उसका रद्दोबदल मुमकिन नहीं। तो फिर देर किस बात की? चलें मीठा सोचें, मीठा बनाएं, मीठा खुद भी खाएं और सबको खिलाएं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ जायके के सफ़र को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा राब्ता कायम करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।